Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you are fine inshallah. Today we have to read animal organ system. You have to open your science textbooks page number 20. Animal organ system. Like plants, multicellular organisms such as humans have many organ systems inside them. उन्होंने कहा प्लांट्स की तरह जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि इंसान, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं डैट आर वर्किंग डिलीजेंटली टू कीप देम अलाइव, जो कि आपस में मिल के काम कर रहे हैं ताकि इंसान को ज़िंदा रख सकें. सम ऑफ दीज सिस्टम्स आर नर्वस, सर्कुलेटरी, रेस्पायरेटरी, डाइजेस्टिव एंड स्केलेटन सिस्टम. उन्होंने कुछ सिस्टम्स के नाम बताए हैं जैसे कि नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पायरेटरी है, डाइजेस्टिव है एंड स्केलेटल सिस्टम है. अब हम जो हैं वो एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ नर्वस सिस्टम. द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स कलेक्टिवली मेक द नर्वस सिस्टम ऑफ एन एनिमल. उन्होंने कहा है कि हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स ये सारे मिल के जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं. द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल्स ऑल बॉडी फंक्शन. नर्वस सिस्टम जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स मिल के आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और सारे बॉडी फंक्शंस को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन वेयर द इंफॉर्मेशन इज़ इवेल्यूएटेड एंड बॉडी रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली. उन्होंने कहा नर्व जो है वो मैसेज लेके सारी बॉडी से लेके ब्रेन तक पहुँचाती हैं, जहाँ के पे इंफॉर्मेशन को हमारी मीनिंग मिलता है और उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है. ये हो गया हमारा नर्वस सिस्टम. सेकेंड सिस्टम इज सर्कुलेटरी सिस्टम. द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स मेक द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एन एनिमल. सर्कुलेटरी सिस्टम उन्होंने कहा है कि हार्ट और ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड की जो रगें हैं वो मिल के सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं. इन अ सर्कुलेटरी सिस्टम द हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड टेक्स इन ब्लड लो इन ऑक्सीजन थ्रू ब्लड वेसल. उन्होंने कहा है सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट जो है वो हाई इन ऑक्सीजन जो ब्लड होता है वो सारी बॉडी पार्ट्स को पहुँचाता है और बॉडी से जो ब्लड होता है जो लो इन ऑक्सीजन होता है वो दोबारा से जो है वो दिल तक पहुंचाता है, हमारे हार्ट तक. ये सारा काम है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का. नेक्स्ट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम. द नोज़, विंड पाइप एंड लंग वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू मेक द रेस्पिरेटरी सिस्टम. उन्होंने कहा हमारा नोज़, हमारी सांस की नाली और हमारे जो फेफड़े हैं वो आपस में मिल के काम करते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम बन जाता है. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एयर हाई इन ऑक्सीजन वी ब्रीथ इन रीचेज द लंग्स. उन्होंने कहा है कि जब सांस लेते हैं हम तो जो एयर जो होती है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है हम उनसे सांस लेते हैं और वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है. द लंग्स अब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम दिस एयर. लंग्स जो हैं वो ऑक्सीजन इस हवा से अब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड सप्लाई टू द ब्लड, और इसको वो ब्लड को सप्लाई कर देते हैं. एंड टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, और लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे खून में होती है उसे ले लेते हैं और वो हम एक्सक्रीट कर देते हैं. ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम. नेक्स्ट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम. इट कंप्राइजेज द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लिवर. उन्होंने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा मुंह, हमारी खाने की नाली, हमारा मैदा और हमारे इंटेस्टाइन्स और हमारे लिवर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में. इट डाइजेस्ट द फूड वी ईट. हम जो भी खाना खाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम उसको हज़म करता है. दीज ऑर्गन्स वर्क इन कोलैबोरेशन टू मेक डाइजेशन पॉसिबल. उन्होंने कहा है कि ये ऑर्गन्स जो हैं ये आपस में मिल के काम करते हैं ताकि हमारे जो हाज़म जो है, हमारा निज़ाम हज़म जो है वो जो है पॉसिबल हो सके. नेक्स्ट इज़ skeletal system. It comprises all the bones present in the body and provides protection to the internal organs and also maintains the shape of the body. उन्होंने कहा है कि ये जो बॉडी है, ये जो हमारे स्केलेटल सिस्टम है, ये इस हमारी बॉडी के जितनी बोन्स हैं वो सारी जो हैं वो स्केलेटल सिस्टम में आती हैं और इसका काम ये है कि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और आल्सो जो हमारी बॉडी की शेप मेंटेन होती है वो हमारे स्केलेटल मसल्स की वजह से होती है. मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स हैव एन इंटरनल स्केलेटल सिस्टम कॉल्ड एंडोस्केलेटन. बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी इंटरनल उनका जो है स्केलेटल सिस्टम होता है जिसको हम एंडोस्केलेटल कहते हैं, जैसे कि ह्यूमंस. लेकिन के सम एनिमल्स सच एज स्पाइडर्स, ग्रॉस हॉपर एक्सेट्रा, स्केलेटन इज़ प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी. इनका जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो उभरा होता है, बाहर की तरफ उभरा होता है, इसलिए हम इनको एक्सोस्केलेटन कहते हैं. यहाँ तक हमारा ये वाला जो टॉपिक है एनिमल ऑर्गन सिस्टम ये कंप्लीट हो गया है. अब आप लोगों ने एक्सरसाइज पे आ जाना है और आप लोगों ने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, which is explain the following organ system: shoot system, circulatory system, nervous system and skeletal system. इसके आंसर के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने शूट सिस्टम जो है वो पेज नंबर 19 से आपने फ़र्स्ट हेडिंग लिखनी है शूट सिस्टम. उसमें आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला इसका आंसर लिखना है फ़र्स्ट हेडिंग में शूट सिस्टम में. नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों की नर्वस सिस्टम.
नर्वस सिस्टम में आप लोगों ने ये नर्वस सिस्टम की हेडिंग को द ब्रेन से लेकर अकॉर्डिंगली तक लिखना है। नेक्स्ट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में की हेडिंग में आपने द हार्ट एंड ब्लड से लेके थ्रू ब्लड वेसल्स तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद लास्ट हेडिंग है स्केलेटल सिस्टम, और इसमें आप लोगों ने स्केलेटल सिस्टम की हेडिंग में इट कंप्राइजेज ऑल द बोन से लेकर एक्जोस्केलेटल तक लिखना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है। आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे एंड हो रहा है। आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपने नोटबुक पे अपनी राइट कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।